मंसूर साहब, ये तो खैर अब ये जो अभी कासिम साहब ने ये जो कोहिस्तान स्कैंडल के हवाले से बताया, तो एक नेचुरली बहुत बड़ा इशू है। एक जाते जाते आई वांट यू टू कंक्लूड ऑन दिस। हमने एक चीज़ देखी है, यहाँ बसंत होने वाली है, बट रिसेंटली आपने भी उसको बड़ा एक्सटेंसिवली डिस्कस किया, अपने व्लॉग के अंदर भी, अपने प्रोग्राम में भी। कुछ आपको नहीं लगता कुछ चीज़ें ओवर किल हुई हैं, जैसे ये कि नहीं तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं थी? मैं सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप क्लासरा साहब को जब शो में बुलाते हैं ना, जी जी, तो हमारे यहाँ पे जिस तरह अक्सर औकात चैनल्स के ऊपर चलता है ना कि वो एक साइड पे पट्टी चलती है, कमजोर दिल अफराद ये ना देखें। क्लासरा साहब जब अपनी खबरें शेयर कर रहे हैं तो बात लिखा करें कि गरीब लोग ये सेगमेंट ना देखें, क्योंकि फिर मैं घर चला जाता हूँ। नहीं, फिर मैं घर चला जाता हूँ ना, आप तो अमीर आदमी, आप भी सुन लेंगे। साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, मैं साथ अपना बैंक बैलेंस देख रहा था, मुझे शर्म आ रही थी कि जा यार तू जिंदगी कितना की है। यानी कि मारी है तेरा बैंक बैलेंस एक डंपर ड्राइवर से बैंक बैलेंस से भी कम है, 100 गुना कम है। मैं तो अपने 20 साल होने लगे सहाफत में से शर्म ही आ रही है मान से कि किया क्या हमने बैठ के। वो वालिद साहब अच्छा वाला कहते थे, पुत्र सीएसएस कर ले, हमने बात ही नहीं सुनी वालिद साहब की। अब ये देखें, अब आप मेक श्योर कीजिएगा वो ये प्रोग्राम ना देखें आज का, नहीं तो उन्होंने फिर कहना है आपको। सर मैं तो ये क्लास अच्छा क्लासरा साहब के साथ अगर आप बैठ के ना एक कैलकुलेटर अगर आप साथ रख लेना तो मान से हिंसे खत्म हो जाएंगे सारे। हाँ बिल्कुल, नंबर ही पूरे नहीं आते कैलकुलेटर में, जितनी बड़ी करप्शन की कहानियां सुनाते हैं ना, नंबर ही पूरे नहीं आते। खैर वो जो आप ओवरकिल की बात कर रहे हैं भाई, वो करेक्शन कर दूं सर, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं सर, ये मैं कहानी नहीं सुनाता, नैब ने खुद ये चीजें कंफर्म की हैं। अभी जो डील सामने आई है आप सही कह रहे हैं, ये नैब ने कंफर्म की है। अब उसमें ये कोई मैं कहानी नहीं सुन, जब हम ये कहते हैं ना कहानी सुना रहे तो लोग समझते हैं शायद मैंने कोई इन्वेंट कर दी है या शायद नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, करके नहीं है सर, नहीं नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल साहब, ये इंप्रेशन नहीं जाना तो हमारे लिए सर लेजेंड है सर, आप हमारे लिए, हम तो आपके पीछे चलने वाले हैं, हम तो सीखते हैं सर। मैं चले से स्टोरी कह देता हूँ या मैं न्यूज कह देता हूँ, लफ्ज इसको करेक्ट कर लेता हूँ, ये ठीक है, ये लफ्ज ठीक है सर। दूसरा आपने मुनीब भाई जो आपने बात की थी ना भाई, बात ये है कि यहाँ पे मीडिया हैंडलिंग जो हो रही है जिस तरीके से, मतलब आपको पता है अच्छा वाला सब कुछ बसंत के वाले सब फर्स्ट क्लास चल रहा था, सब कुछ ऑन द मतलब ट्रैक था, लेकिन अब ये अगले एक हफ्ते के लिए मतलब अब क्या 10 दिन रह गए मेरे ख्याल में, हाँ 10 दिन के अंदर जो है वो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का सबसे बड़ा, आपको पता है सबसे बड़ा टारगेट क्या है, सबसे बड़ा एम क्या है? आप तो आपके ज़हन में यही होगा ना कि मरियम नवाज साहबा चाहेंगी कि जनाब आपकी बसंत जो है वो खुशगवार होनी चाहिए, सिक्योर हो, आप बसंत ले आई वापस 23 साल के बाद बसंत वापस ले आई ना, ये नहीं है। 1.5 तावे के ऊपर इमरान खान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 1.5 तावा गुड्डा जो है ना वो उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, पीटीआई का झंडा किसी पतंग पे नजर नहीं आना चाहिए, और चरखी जो है ना वो हरे और लाल रंग की कहीं नजर ना आए। मतलब ये क्या यार बच्चों वाली ईमान से हरकतें, मेरी समझ से बाहर है। आप इतनी इमेच्योर हरकतें करेंगे, इतनी इमेच्योर हरकतें, और ऊपर से आपकी क्रेडिबिलिटी की जहां से बात हो रही थी, ये जो अभी आप थोड़ी देर पहले लाहौर का ये जो वाकया बता रहे थे, मतलब अज़मा बुखारी साहिबा को जो है अमार मसूद साहब ने कोट किया हुआ है, उन्होंने उनको कोट करते हुए कहा कि जी उन्होंने इसे पहले फेक न्यूज करार दिया, दिस इज द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग कोटेड ओवर हियर, कि वो इस चीज को फेक न्यूज करार दे रही है, और अब वो दोनों लाशें जो है रिकवर हो चुकी हैं। क्या अज़मा बुखारी साहिबा उनके घर जाके माफी मांगेगी इस बात के ऊपर कि आपने इतने बड़े साने को आपने फेक न्यूज कह दिया? एक घर में जब एक मौत हुई हो तो आप उसके बारे में जाके ये कह सकते हो तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं क्या कहूं, मतलब मुझे तो आई एम सॉरी बट आई एम लॉस्ट ऑफ वर्ड्स के इसको एक्सप्लेन किस तरह किया जा सकता है। मेरी बात भी ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें बड़ी सबसे पहले तहकीक होनी चाहिए थी, और मेरे ख्याल में किसी कंक्लूजन पर जंप करने से पहले बहुत सारी बातों को गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी इंश्योर करना चाहिए। साहब एक तो ब्रीफली सर जरा इसको भी इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा, दूसरी आप भी फॉलो करते रहे कोहिस्तान स्कैंडल जो हुआ है इवेंचुअली, और वो साहब ने पैसे जमा कराए हैं और अपेरेंटली वो अब शायद फारग हो गए हैं, ज़रा उसके ऊपर भी बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ें दीज आर वेरी क्लोज टू योर हार्ट। यहाँ पर भी आप प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने तो उसको इस तरह से भी करना है ना कि एक बड़ी मैसिव रिकवरी हुई है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है जो कि एक्सपोज किया गया है नैब की जानिब से। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। अंदाजा करें कि खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से लेके आज तक कितने साल बनते हैं सर? 13 साल हो गए उनकी हुकूमत है, 13 साल कुछ 14 साल बनते हैं सर। उस दरमियान में 2018 से लेकर 2024 तक ये स्कैंडल हुआ है, इन्हीं की हुकूमत थी सारी, बिल्कुल। तो 40 बिलियन रुपीस का पैकेज था कोहिस्तान के डेवलपमेंट के लिए, सूबाई वसाइल जो थे।
अब ये मंसूर भी उनसे मिले हैं, वजीर आला साहब से हमारी भी मुलाकात हुई थी, उनसे कोई भी बात करें ना किसी भी मौजू पे वो खींच खूंच के ले जाते हैं कि हमारे सूबे को फेडरल हुकूमत पैसे नहीं दे रही, वो आप लेके दें, वो हमें कहते हैं आप लेके दें, जैसे उनका ख्याल है हम लेटर लिखेंगे तो शहबाज शरीफ साहब और ये वजीर खजाना पैसे, उनके हर बात की तान यहीं पर टूटती है, पैसे लेकर दें, ये सूबा है कि पैसे नहीं दे रहे, मान लिया अभी नहीं दे रहे, हम भी कहते हैं भी दें भी उनको। अब जो आपको पैसा मिला था, जो आपने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसका क्या बना? उसमें कभी आपने सुना है किसी वजीर आला को बात करते, किसी पीटीआई के एमएनए को, किसी पीटीआई के कोई वजीर को, किसी वजीर आला को, उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, व्लॉगर्स को, उनके हिमायतियों को, कभी एवर यू हर्ड देम कि 40 बिलियन रुपीस जो मिला था, जो आपके पास था, आपने ठेकेदारों को दिया, उसमें 36 लोग इन्वॉल्व हैं सर, उसमें 36 लोग, उन्हें 40 बिलियन रुपीस का आपका पूरे का पूरा उन्होंने ये आपका स्कैंडल किया है, और ये 6 साल होता रहा है और किसी ने डिटेक्ट नहीं किया इसको। और उसमें सुन लें मतलब हुआ क्या क्या है, एक डंपर ड्राइवर, आप जरा लेवल देखें कि अब बात कहां तक ये पहुंच चुकी है। एक ब्यूरोक्रेट बाबू को छोड़ दें, ग्रेड 20-21 वाले को छोड़ दें 2 मिनट के लिए, एक डंपर एक ड्राइवर ने 4 बिलियन रुपीस का स्कैंडल किया सर। उसके जो साहब बैठा था उसने अपने डंपर ड्राइवर के नाम पे फ्रंटमैन के तौर पर यूज करके उसने पैसा बनाया, और इन्होंने यहां से पैसे बनाने के बाद ये एबटाबाद में अपने घर में जो पेंट के डब्बे थे उनमें जाके पैसे छुपाएंगे, कैश था ना सारा, बहुत सारा। इसके बाद सर इन्होंने गाड़ियां ली हैं, अब जरा देखते हैं कि पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है, हमें कहते हैं हमें पैसे लेकर दे जनाब। इन्होंने वहां पे पोर्शे गाड़ी ली है, इन्होंने ओडी ली है, इन्होंने लेक्सस ली है, इन्होंने बीएमडब्ल्यू ली है, इन्होंने लैंड क्रूजर ली है, इन्होंने जनाब उसके बाद मर्सिडीज ली है, और फिर यहाँ दर्जनों घर लिए गए हैं सर, यहाँ फ्लैट लिए गए हैं, सेंटोरस में फ्लैट है। अल्लाह, आज तक आपने कभी वजीर आला का बयान पढ़ा है इस पे? नहीं, कभी नहीं। आपने किसी वजीर का, यूट्यूबर का? कभी भी नहीं। और आपको मिलेंगे, आपको यही कहेंगे कि हमें सेंटर खा गए, बिल्कुल खा गया होगा, हम तो सबसे ज्यादा यहाँ पे रोला डाले रखते। क्लास इसका मतलब है ना कि देयर इज नो गवर्नेंस, इशू तो गवर्नेंस के ना, खाइए किसी भी सूबे में हो। सर आपको पता ही क्या हो रहा है, आप नए अफसर जो आ रहे हैं, नए अफसर आ रहे हैं, उसने ये अनिल कपूर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, उनसे पूछा गया किसी एक्टर के हवाले से, अक्षय कुमार के हवाले से कि यार इसके पास इतना पैसा है, ये रोजाना 6-6 शिफ्टें करते, कितना पैसा चाहिए अक्षय कुमार को? उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों को संबद्ध कर दिया। उसने कहा भाई इसका कोई उससे तल्लुक नहीं है पैसे से, इसका तल्लुक है गुर्बत से। हर हिंदुस्तानी के जहन में गुर्बत खड़ी, मैं गरीब ना हो जाऊं। ये सारे गुर्बत मिटाने के तरीके, कितना पैसा चाहिए बंदे को यार? जस्ट इमेजिन 40 बिलियन रुपीस एक डंपर और उसके अफसर ने कमा लिया यार। उन्होंने बैठ के स्कैंडल कर 36 लोगों ने बैठ के कर लिया। मैं कराची में गया सर, लास्ट आपको बता दूं, अब आपने दिल जलाने वाली बातें सियासत को डिस्कस करते रहते हैं, इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। मुझे वहां पे एक दोस्त मिले, जानने वाले हैं पुराने, उन्होंने कहा कि मैं किसी महकमे में था, अब वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं रिटायरमेंट के बाद, उससे रिलेटेड केस देखते हैं। कहते मेरा जूनियर बैठा हुआ था वहां पे, उसने मेरे क्लाइंट से 10 करोड़ भी उसने रिश्वत ली, और कुछ दिनों बाद मैं गया तो मुझे कहते सर जी 10 करोड़ थोड़े, मुझे कुछ और ले दें। ये आई विटनेस अकाउंट बता रहा हूँ सर, जिस बंदे के लिए पैसे उन्होंने दिए, ये सारी इतनी अन्नी मच चुकी है ना सर। अगर डंडा आ जाए तो कहते हम काम नहीं करते, तरक्की नहीं होती, बात नहीं कराते। सर मैं अगर इसको कलासरा, ये सारी खराबी फॉर्म 45, 46, 47 की है, समझ आ गई? ठीक।